जय हिंद दोस्तों एंड मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर एंड डिविजिबल नंबर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आइए हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। दोस्तों जब भी वीडियो देखने के लिए बैठो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, कॉपी कलम लेकर के लिखते रहो, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका केवल वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। गुणनखंड क्या होगा? एक तो वह संख्या स्वयं हो और दूसरा जो गुणनखंड होगा दूसरा 1 हो। जो उसका गुणनखंड होगा 2 वो, एक तो संख्या स्वयं होगा और दूसरा 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम बताते हैं, हम लोगों ने सीखा था गुणनखंड निकालना। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग जैसे लिखते थे, हम 8 लिखे थे। 8 को कौन कौन संख्या काट सकता है यही कहलाता है गुणनखंड। तो 8 में अगर हम 1 से भाग दे तो कटेगा 8 मरतबे, यानी 8 जो है कि 1 से कट जाएगा। तो 8 को हम 2 से काटेंगे तो कटेगा 4 मरतबे, यानी 2 से भी कट जाएगा, 8 4 से भी कटेगा और 8 स्वयं से भी कटेगा। ठीक है, तो इस 8 का गुणनखंड हो गया 4 गो, 1 2 3 4, 8 का 4 गुणनखंड है। तो हम 8 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23, आगे और भी हमको अभाज्य संख्या मिल सकता है निकालेंगे तो। ठीक है, इन सभी का जो गुणनखंड होगा केवल 2 होगा, एक तो 1 और दूसरा संख्या स्वयं होगा। जैसे हम निकाल के दिखाते हैं। अगर हम निकालते हैं गुणनखंड 2 का, तो 2 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तो 1 कटेगा, 1 से कटेगा, या स्वयं संख्या 2 से कटेगा। तो 3 का हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 3 जो है कि 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। हम 5 का निकालते हैं गुणनखंड, 5 का
तो 5 1 से कटेगा चाहे 5 से कटेगा। अगर हम 19 का निकालते हैं तो 19 जो है कि 1 से कटेगा या तो ये स्वयं 19 से कटेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी का गुणनखंड क्या है, केवल और केवल 2 है। केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा संख्या स्वयं है। तो वही लिखा हुआ है, एक तो वह संख्या स्वयं होगा और दूसरा 1 होगा। गुणनखंड जो होगा 2 को, एक और संख्या स्वयं संख्या हो जाएगा, जो संख्या स्वयं हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 1 हो गया, जो एक सम में है वह है। ये था आप लोग का अभाज्य संख्या। क्लियर है इतना? बताओ यार, मिटाते हैं इसको हम। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? तो पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। वह संख्या जिसका गुणनखंड, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखे तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ... अनंत आगे हम और भी ले सकते हैं। इस सभी के सभी क्या है, एक भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। जैसे हम दिखाते हैं हम लोग का 4 का गुणनखंड। 4 को कौन कौन संख्या काट सकता है? तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। अगर हम 6 का निकालते हैं गुणनखंड तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 6 से कटेगा। अगर हम निकाल दें 12 का तो 12 जो है कि 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से है, स्वयं 12 से कटेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन सभी का गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। तो वही हम लिखे हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो सभी के सभी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? इतना क्लियर है डेफिनेशन? तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, एक मिनट। मिटाए इसको। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, हम क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ से मात्र एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि अभी हम देखें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। आगे और भी हो सकता है।
हम लिखें भाज्य संख्या सीखें, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, आगे और भी हो सकता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो देखो इस एग्जाम्पल जो हम दिए हैं उसमें एक 2 के अलावे इसको छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी क्या है? एक विषम संख्या है। एक 2 ही ऐसा इकलौता है जो कि एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये 2 क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या से। एक और क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसका हो जाएगा आंसर 4। ऐसे ही करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना क्लियर है? अरे बताओ यार, कमेंट करके बताओ कितना क्लियर है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। क्लियर तो हम मिटाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे करके जाते हैं होमवर्क के रूप में कि आप लोग कमेंट करके इसका बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक में कितने, 1 से 30 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 1 से 30 तक में कितने अभाज्य संख्या है? ये आप लोग निकाल करके इसका जवाब आप लोग आंसर कमेंट में देंगे कि कितने अभाज्य संख्या है 1 से लेकर के 30 तक के बीच में। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? कमेंट कर बताइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।